नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है और अब बीजेपी इसका लाभ सीधे तौर पर ले रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह चल रही है, गुलाम नबी आजाद ने जो बीजेपी के समर्थन में जो ये खबरें चल रही थी, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह कहा कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं और 50 सालों से जो कांग्रेस के नेता वो रहे हैं। और अगर देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन हो या फिर मोदी विरोध हो या फिर जिस तरीके से देश विरोधी बातें करना हो, वही कांग्रेस को सूट करता है। और इसीलिए जिन नेताओं ने जो कांग्रेस की नीतियां हैं, जो कांग्रेस चाहती है, अगर उन्होंने उसमें साथ नहीं दिया है तो उनको धीरे धीरे दरकिनार किया जा रहा है। अब 23 नेताओं ने जिन्होंने पत्र लिखा था कांग्रेस को पुनः संगठित करने के लिए, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने के लिए, उस पर कांग्रेस बिफर गई। आखिर चुनाव से इतना कांग्रेस क्यों डरती है? अध्यक्ष पद का भी चुनाव होना चाहिए, गुलाम नबी आजाद ने इसको लेकर कहा। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस इसको लेकर डर रही है और चुनाव से, जो अध्यक्ष पद का चुनाव है, उससे भी भाग रही है, क्योंकि कांग्रेस को ये, चाहे राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी, उनको ये पता है कि जिस तरीके से वरिष्ठ नेता इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर उसके काबिल नहीं है तो किसी और के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सोनिया गांधी या तो वो खुद रहती हैं या फिर राहुल गांधी या किसी ऐसे को अध्यक्ष पद दिया जाता है जिस तरीके से जो रोबोट सरकार चलाई है सोनिया गांधी ने, उस तरीके से वो अध्यक्ष पद को भी चलाना चाहती हैं। और इसीलिए इतने दिनों से अंदर इनकी जो अंतरकला है वो चल रही है। लेकिन अब कश्मीर में, जिस तरीके मैंने आपको पहले भी बताया कि कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, गुलाम नबी आजाद जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, अब उन्होंने जो 50 सालों तक विपक्ष में ही रहेगी कांग्रेस, ये बात उन्होंने कहा। इससे ये साफ हो गया है कि ना तो उनको राहुल गांधी के नेतृत्व पर विश्वास है और जिस तरीके के हालात इस वक्त कांग्रेस में हैं, उनको भी अब दिख गया है कि पार्टी का अंत नजदीक है और कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी जद्दोजहद कांग्रेस कर ले, अब वो उबरने वाली नहीं है। और इसीलिए वो अपना जो भविष्य है वो बीजेपी में देखते हैं और इसीलिए वो बीजेपी का दामन अब थाम सकते हैं। ऐसी खबरें पहले भी आ रही थी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि वो बीजेपी को समर्थन दे रहे थे और उसके बाद ये लगातार खबरें आ रही थी कि 23 जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं या फिर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जैसा कि राहुल गांधी ने ही कहा है। लेकिन अब गुलाम नबी आजाद, जिस तरीके से 50 साल की उन्होंने जो विपक्ष की बात कही और उसके बाद राहुल गांधी अब उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बार राहुल गांधी तो अगर देखें तो रायता फैला देते हैं, उसके बाद समेटते समेटते राहुल गांधी को भारी नुकसान हो जाता है और इस बार वही हुआ है। राहुल गांधी ने उस वक्त तो उनको पार्टी का गद्दार, देशद्रोही, तमाम ऐसी चीजें कही गई। जो उनकी कार्य समिति की बैठक हुई, हमने आपको पहले भी बताया, कपिल सिब्बल भी उससे नाराज थे। लेकिन अब वो सारी चीजें जो भी वहां पर हुई वो लोकतांत्रिक नहीं थी और इसी के बाद अब गुलाम नबी आजाद ने खुलकर इस चीज़ों को बताया। उस वक्त भी वो गुस्से में थे, उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मान मनोवल हुआ और राहुल गांधी और सोनिया गांधी फिर से उन्होंने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि वो उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन अब जिस तरीके से पार्टी में उनको दरकिनार किया जा रहा है, यहाँ तक कि गुलाम नबी आज़ाद ये भी कह रहे हैं कि अगर इस वक्त बात करें समर्थन की तो कांग्रेस पार्टी में उन्हें 1% का भी समर्थन हासिल नहीं है। इससे ये दिखाई दे रहा है कि जो नेता जिन्होंने चिट्ठी लिखी, अब उनके खिलाफ अंदर ही अंदर बगावत शुरू हो गई है। यहाँ तक कि कई ऐसे लीडर भी हैं जो कांग्रेस के हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज़ाद को आज़ाद कर देना चाहिए, गुलाम नबी आज़ाद को अब पार्टी से बाहर करो। ये आवाज़ें पार्टी के भीतर से उठ रही हैं और ये वही नेता हैं जो अपने आप को बड़ा चाटुकार साबित करने के लिए वो समय समय पर इस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर जब राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया कि ये ऐसे जो नेता जिन्होंने चिट्ठी लिखी वो सही नहीं है और उस समय में जब सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, तो ये ऐसे नेता वो क्यों ना राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ये दिखाने के लिए कि वो सबसे बड़े चाटुकार हैं और उनको बड़ा पद मिलना चाहिए, अब वो आज़ाद को आज़ाद करने की मांग करें। और वहीं इसके साथ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने भी गुलाम नबी आज़ाद पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि आज़ाद जब जब उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनकर आए, कांग्रेस का सत्यानाश ही हुआ है। इसी के साथ उन्होंने एक पोस्ट की निर्मल खत्री ने और उन्होंने किस तरीके से जो गुलाम नबी आज़ाद को लेकर चीज़ें लिखी, उससे ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी
किस तरीके से इन नेताओं को दरकिनार करने के लिए एक पूरा प्लान तैयार कर चुकी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी अब उनको मनाने के लिए भी पहुंच रहे हैं। आखिर क्यों, ये भी हम आपको जवाब देंगे कि राहुल गांधी अभी उनको मनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि दिग्गज नेता हैं, लेकिन अब जो पार्टी के अंदर इस तरीके की चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो भी साजिश के ही जो षड्यंत्र इन्होंने रचा है उसके ही तौर पर ये सारी चीजें की जा रही हैं। एक तरफ उनके खिलाफ बयानबाजी करवाना, दूसरी तरफ उनसे माफी मांगना। तो इससे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जब पार्टी के अंदर विरोध के सुर उठ रहे थे उस वक्त मैंने आपको मनाया, और उस वक्त राहुल गांधी ने जाकर गुलाम नबी आजाद को मनाने की कोशिश की और उसके बाद गुलाम नबी आजाद मान गए। और इसीलिए गुलाम नबी आजाद ने जो हालिया बयान दिया है उसको उसके संदर्भ में लिखते हुए ये कहा कि आपने कुछ राज्यों का जिक्र किया, दावा किया कि वहां आपके दम पर कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन आप उत्तर प्रदेश को भूल गए जहां पर जब आप प्रभारी बनकर आए कांग्रेस का सत्यानाश किया है। और इसी के साथ निर्मल खत्री ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि 1996 में जो समझौता गुलाम नबी आज़ाद ने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ किया उसका भी कोई नतीजा नहीं, यहाँ तक कि 2017 में जो समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया उस पर भी कोई खास असर नहीं दिखा। तमाम ऐसे उन्होंने चीज़ें लिखी और ये बताया कि किस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है और इसीलिए इनको निकालना चाहिए। वहीं पर अगर आप देखें तो बीजेपी के लिए खास बात ये रही है कि कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद अब कश्मीर में जो हालात हैं इस वक्त धीरे धीरे वहाँ चीज़ें सामान्य हो रही हैं और वहाँ के जो उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वो मनोज सिन्हा हैं। अब उनको वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सही करने के लिए, जनता में विश्वास पैदा करने के लिए नियुक्त किया गया है और धीरे धीरे वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जो अपोजिशन लीडर हैं राज्यसभा में और जिस तरीके से वो मुद्दों को उन्होंने रखा है, लेकिन उन्होंने कभी पाकिस्तान और ऐसी चीज़ों को जो समर्थन नहीं दिया, शायद कांग्रेस इसी बात से रुष्ट रही हो और इसीलिए राहुल गांधी ने इन्हें बीजेपी का एजेंट भी बनाया। कश्मीर को लेकर कांग्रेस को ये बड़ा झटका है, लेकिन वहीं पर बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी और फायदेमंद की बात है कि गुलाम नबी आज़ाद अगर बीजेपी में जाते हैं तो कश्मीर में जो जनाधार है वो बीजेपी के पक्ष में होगा और वहाँ पर जो इस वक्त अगर देखें तो जो परसेंटेज, अगर हम यहाँ पर वोट बैंक की बात करें तो जो परसेंटेज है जो वहाँ पर जनाधार है वो बीजेपी के पक्ष में होगा और इसीलिए गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी के लिए कश्मीर में एक बड़ा मोहरा साबित होंगे, जिसके जरिए वो वहाँ पर अपनी जो जनाधार है बीजेपी का वो वहाँ पर बढ़ेगा और जाहिर सी बात है इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। अब इसी को देखते हुए राहुल गांधी बौखला गए, क्योंकि ये जो खबरें आ रही हैं कि अब वो बीजेपी का हाथ थामेंगे और उसके बाद कश्मीर में बीजेपी को कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है। और वहीं पर अगर बात करें तो विपक्ष के नेता भी हैं और संसद सत्र जो शुरू होने वाला है और इतना बड़ा नेता अगर इस तरीके से कांग्रेस की खामियों को सामने रखता है और उसके बाद कांग्रेस उसे दरकिनार करती है और उसके बाद वो इस तरीके से पार्टी को छोड़ के जाते हैं और ऐसी पार्टी में जाते हैं जिससे कांग्रेस को सीधा सीधा बड़ा झटका लगने वाला है और इससे उस पार्टी को कितना फायदा मिलेगा, तो कांग्रेस पूरी इस बात को लेकर अंदर ही अंदर बौखला रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस को राहुल गांधी को सर्वमान्य दिखाना है उसके लिए उनको पार्टी से बाहर करने की भी बातें चल रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो दो चीजें हैं, एक तरफ तो राहुल गांधी को सर्वमान्य दिखाने के लिए कि राहुल गांधी के हाथों में बहुत कुछ है इसलिए गुलाम नबी आज़ाद को निकालने की बात हो रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी उनसे फोन करके बात करते हैं कि हालात जो हैं वो सामान्य हो जाएंगे, हम आपस में बातचीत करके मामले को सुलझा लेंगे। जो कुछ भी चल रहा है यानी कि 23 नेताओं को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो नाराजगी चल रही है उस पर हम बातचीत करेंगे। अब अगर इन सब में देखें तो लोगों का ये कहना है कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कांग्रेस करती आ रही है, क्या इन नेताओं को अभिव्यक्ति की आज़ादी है? जब इन्होंने पत्र लिखा और कांग्रेस पार्टी में जो भी कुछ गलत है उस पर विचार करने की बात कही तो पार्टी ने उनको ही दरकिनार कर दिया, यहाँ तक कि बीजेपी का एजेंट बना दिया। और अब इसी वजह से इनके बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ है और कहीं दूर दूर तक भी कांग्रेस को अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। तो अब ये साफ बात है कि राहुल गांधी का जो नेतृत्व है उस पर किसी को विश्वास रहा नहीं। दूसरे जो ऑप्शन है उसके बारे में विचार करने के लिए कहा गया, लेकिन कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा इस पर विचार करने से जो कतरा रही हैं, जो इलेक्शन कराने की बात कर रही हैं उस पर भी वो इलेक्शन भी नहीं कराना चाह रहे हैं अध्यक्ष पद को लेकर, क्योंकि इनको सबसे बड़ा जो डर है वो इलेक्शन को लेकर है। अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे, आपको अध्यक्ष पद नहीं मिलेगा, तो जैसा कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि अगर अध्यक्ष पद नहीं मिलता है तो 50 सालों तक हम बैठे रहेंगे सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में, सत्ता तो इनको मिलेगी नहीं।
और विपक्ष में भी बैठने के लायक ये बचते हैं या नहीं, ये भी तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से इनके हालात हैं, अभी भी इनको विपक्ष का जो दर्जा है वो हासिल नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं और इसका सीधा तौर पर जो फायदा मिल रहा है वो बीजेपी को मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि गुलाम नबी आज़ाद हो या कपिल सिब्बल हो, इनका जो बड़े बड़े इनके दिग्गज नेता हैं, इनके जाने से कांग्रेस पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी है वो अब टूट चुकी है। गुलाम नबी आज़ाद जो इस तरीके से उन्होंने जो खामियों की बात कही और उसके बाद उनको दरकिनार किया जा रहा है, इसके साथ ही राहुल गांधी जो मनाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि अब जैसी खबरें आई कि अब वो बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी को इसका बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, तो राहुल गांधी बिना कुछ सोचे समझे पहले वो कदम तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको दिखाई देता है कि ये उन्होंने गलत कदम उठाया है, तो वो वापस जब करते हैं तो उससे भारी, यानी कि अगर उन्होंने कदम नहीं उठाया होता तो अच्छा होता। उठाने के बाद जितना बड़ा उनको झटका लगता है, जब वो वापस करते हैं उससे बड़ा झटका उनको लगता है। तब ये पूरे मामले में अगर आप देखें तो गुलाम नबी आज़ाद जैसे बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी से रुष्ट हैं, उनको कोई अपना भविष्य कांग्रेस पार्टी में नहीं दिखाई दे रहा है और इसीलिए वो पार्टी से अब बाहर जा रहे हैं। और इसको देखते हुए राहुल गांधी की हालत अब खराब हो चुकी है, क्योंकि उनको अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनको क्या करना चाहिए। इसी के साथ अगर बात करें तो कपिल सिब्बल जैसे बड़े कई नेता हैं जो लगातार कांग्रेस को लेकर बोलते आ रहे हैं, उन्हें अब कांग्रेस पार्टी दरकिनार कर रही है। तो अब राहुल गांधी से बड़ा कोई कांग्रेस में है नहीं, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी मानती हैं, उनके कुछ चाटुकार नेता मानते हैं, लेकिन इस पर उनको विचार करना होगा कि अध्यक्ष पद चुनना होगा इलेक्शन को लेकर। जो उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद ने बातें कही हैं, और यहीं पर गुलाम नबी आज़ाद को लेकर ओवैसी ने भी बयानबाजी की है। उन्होंने बताया है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद में थोड़ा भी आत्मसम्मान बचा है तो उन्हें तत्काल पार्टी छोड़ देनी चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद हम पर सवाल उठा रहे थे कि वो बीजेपी के एजेंट है, लेकिन अब उनके पार्टी के खुद जो राहुल गांधी और शीर्ष आला कमान है वो उनको बीजेपी का एजेंट कह चुकी है। इसी के साथ ओवैसी ने इससे पहले भी ये बताया था कि गुलाम नबी आज़ाद को जो 50 सालों तक उन्होंने गुलामी की है उसकी सज़ा उनको मिल गई है। जनेऊधारी जो पार्टी है, यानी कि राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा था, उसमें रहने का अब कोई मतलब नहीं है, उन्हें तुरंत पार्टी छोड़ देनी चाहिए। इससे पहले अगर बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद को इस कदर दरकिनार किया गया है कि मोदी सरकार को जो घेरने के लिए कमेटी कांग्रेस ने बनाई, उसमें भी आनंद शर्मा और गुलाम नबी आज़ाद को जगह नहीं मिली है, जबकि वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और एक दिग्गज नेता हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी, इस वजह से अब उन्हें जगह नहीं मिली है। और इससे पहले भी 15 अगस्त को भी राहुल गांधी ने गुलाम नबी आज़ाद को दरकिनार किया था, जब 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस के मुख्यालय में हर बार की तरह तिरंगा फहराया जाना था। उस वक्त भी राहुल गांधी ने गुलाम नबी आज़ाद को दरकिनार यानी कि नज़रअंदाज करके दरकिनार किया था। तो अब राहुल गांधी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी रायता उन्होंने फैलाया है अब वो समेटना मुश्किल है, क्योंकि इनके जो बहुत बड़े चाटुकार हैं आचार्य प्रमोद, यहाँ तक कि वो भी मान चुके हैं कि जितना ही समेटने की कोशिश की जाती है रायता उतना ही फैल जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसके जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से भाजपा पर आरोप लगाते रहते हैं, पार्टी उनकी संभल नहीं रही है कि सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, और ऐसे आरोप जिसका कुछ अता पता नहीं होता, पूरी तरीके से उनको नॉलेज नहीं होती और हर बार उनको मात मिलती है। तो अब बीजेपी को इसका सीधा तौर पर फायदा मिल रहा है, जो इनकी फूट आपस में पड़ी हुई है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।